हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स के बारे में। एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना। ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में भी आए, क्योंकि इसमें फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू थोड़ा एडवांस लेवल तक का समझाऊँगा। में अब ये समझना है, हमें एग्जीक्यूट नहीं करना। क्वेश्चंस करेंगे एसक्यूएल के, तब हम एग्जीक्यूट भी करना सीखेंगे, तो हम साथ साथ करते हैं। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड देन वी विल गो लिटिल इनसाइड, थोड़ा डीप जाएंगे इस बार। इस वीडियो में हम इस वीडियो या फिर 2 पार्ट, अगर 2 पार्ट बनते हैं तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में नॉर्डिनल, यूनिक, प्राइमरी की एंड फॉरेन प्राइमरी की तक तो कर ही दें हम इस वीडियो में, इतना कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम इसको थोड़ा करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। व्हाट आर एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स? वी यूज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स टू सिंप्लीफाई द रूल ऑफ फॉर द डाटा टेबल। हम एक चीज़ के हम एक ये एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स एक टाइप के रूल्स होते हैं जो हम लगाते हैं एसक्यूएल में टू अपना डाटा को डालने के लिए। तो हम कोई रूल्स लगाते हैं तो उसको बोला जाएगा एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट विच टाइप ऑफ डाटा मस्ट बी स्टोर इन द डाटाबेस। अगर मान के चलो हमारा रोल नंबर, हम एक स्कूल का डाटाबेस बना रहे हैं और हमें उसमें रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर के नाम पे किसी ने अपना नाम दे दिया तो हमारा पूरा डाटाबेस का डाटा ख़राब हो सकता है। ख़राब इन द सेंस, इन फ्यूचर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी, हम कुछ सर्च करेंगे तो वो एरर देगा। तो हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि इंट वैल्यू ही जाएगी इसके अंदर, तो नंबर ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट्स लगा सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज ऑन द डाटा स्टोर ऑन द डाटाबेस। तो एसक्यूएल के जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो हमारी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं? जैसे मैंने बोला कि अगर सारे रोल नंबर ही मांगे तो रोल नंबर ही देंगे हम सारे। तो हमारी इन फ्यूचर हम कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ रोल नंबर्स, तो फिर हमारी क्वेरी जो बनेगी उसमें हमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सब नंबर्स ही हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे तो अगर उसमें कोई नाम नूम आ गया तो फिर वो चक्कर में हमारा वो काउंट नहीं कर पाएगा एक बारी में। तो हमें खुद मैनुअली करना पड़ेगा, जो बहुत हेडेक वाला काम है। कंस्ट्रेंट मेक श्योर दैट देयर इज़ नो वायलेशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा। वो हमें, जैसे कि वही वाली बात को 3-4 भाषा में समझा दिए कि एसक्यूएल हमें एक एक्यूरेसी देता है, हमें एक रीजनेबिलिटी देता है कि ये चीज़ होगी इसमें, एक हमें लिमिट देता है और स्पेसिफाई द रूल्स बताता है। तो हम कह सकते हैं एसक्यूएल एक घर का बड़ा है जो हमें हर चीज़ सिखा रहा है, हमें हर चीज़ की वैल्यू बता रहा है। तो वो हमारे डाटा के भी स्टोर करने में आसानी होती है। तो कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल्स आर 6 तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं। तो पहला होता है नॉर्डिनल। नॉर्डिनल का मतलब होता है खाली नहीं। यूनिक का मतलब होता है यूनिक। प्राइमरी की का मतलब होता है जो नॉर्डिनल और यूनिक का कॉम्बिनेशन हो। फॉरेन की होती है चाइल्ड टेबल में फॉरेन की यूज़ होती है, फॉरेन की। और प्राइमरी की को पेरेंट टेबल भी कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी की आती है वो एक पेरेंट टेबल भी होता है, जिसमें फॉरेन की होती है वो एक चाइल्ड टेबल होता है। चेक मतलब चेक करना, डिफ़ॉल्ट मतलब कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रखना। टू, अगर हम कोई चीज़ देते नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर आएगी। तो हम कैसे करते हैं? हम हमारे ये बनी है डिपार्टमेंट, ठीक है। हमारी एक
मतलब अब हम इसको जोड़ के बता रहे हैं। तो एक ब्रांच है, ब्रांच के अंदर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट कितने होंगे, ABCD 4-5 तरीके के डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या बनेगा, डिपार्टमेंट किससे बनता है, लोगों से बनता है। लोग क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे करके जो कंपनी पूरी घूम रही है, तो ये अगर ब्रांच वाला बोले कि मुझे प्रोडक्ट का कोई डाटा के रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए, तो वो पहले डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर एम्प्लॉय पे जाएगा। इससे नहीं, हम एक डाटाबेस बना देते हैं जो हमारा ब्रांच का भी सारा डाटा स्टोर करेगा, प्रोडक्ट का भी, डिपार्टमेंट का भी, एम्प्लॉयज़ का भी। जब वो हम सबका डाटा एक जगह पे स्टोर करेगा तो उसको डाटाबेस बोलते हैं। और वही डाटाबेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं SQL के अंदर। तो हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स के बारे में से स्टार्ट करते हैं। दैट्स नॉट नल। नॉट नल इज़ अ स्पेसिफिक मैंडेटरी। तो नॉट नल एक तरीके से मैं आपको स्मॉल में बताऊँ, नॉट नल ये होता है कि इस वैल्यू को जिसका लाइक हमने बनाया क्रिएट टेबल स्टूडेंट और नेम डाला वैरकेर 30 कि 30 नाम तक 30 अक्षर मतलब MAY ऐसे 30 अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकते हैं उसके आगे। और हमने उसके आगे लिख दिया नॉट नल। नॉट नल हमें हेल्प करेगा कि कोई भी अगर वो खाली छोड़ेगा, अगर कोई उसको खाली छोड़ेगा तो वो उसको देखेगा नहीं, मतलब उसको नॉट नल अगर आ गया तो उसको लेगा ही नहीं कि भाई ये खाली नहीं छोड़ सकते तुम। किसी बच्चे का नाम ही नहीं होगा तो वो बच्चा क्या करने आ रहा है, तो उसको हम नॉट नल में कैटेगरी यूज़ करते हैं जस्ट टू टेल कि ये हम खाली नहीं छोड़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाउ टू ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो जैसे मैंने बताया था इसने भी एम्प्लॉय, चलो इसने एम्प्लॉय का देखा था, ठीक है। नॉट नल कंस्ट्रेंट को कैसे यूज़ करते हैं हम, जो भी कंस्टेंट्स होते हैं हमारे वो टेबल क्रिएट करते समय लग जाते हैं, इसलिए हम पहली पाबंदी लगा पाते हैं, क्योंकि बाद में हम लगाएं तो वो ऑल्टर हो जाएगा। बट उसको दैट्स अभी तो एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अभी आप समझो कि टेबल अगर जब बनाएंगे हम तो सारे कंस्टेंट वही यूज़ होंगे, बाद में भी यूज़ होते हैं बट वो बाद की बात है, हम बाद में पढ़ेंगे उसे। अभी हम स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग की चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और फिर ब्रैकेट में डाला उसने ID किस में होती है, इंट में होती है, ठीक है। इंट और इंट डाल दिया उसने नॉट नल। तो अब इसका मतलब होता है कि नॉट नल नहीं, अगर कोई उसके अंदर वैल्यू डालना चाहेगा तो वो नहीं डाल पाएगा। अगर मतलब इंट अगर कोई उसके अंदर वैल्यू डालेगा तो डर जाएगी, और अगर कोई नहीं डालेगा तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा ये खाली ही नहीं छोड़नी, ID ही नहीं है भाई तेरी, तो तू मुझे कैसे पता कि तू मेरे यहाँ पर काम करता है, मेरे पास तेरी कोई ID होगी तभी तो मेरे को पता चलेगा तू मेरे साथ कोई काम करता है। तो ID होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसके आगे लगा दें नॉट नल कि भाई इसको तो होना ही होना है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते तुम। और फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा कंस्टेंट यूनिक। द यूनिक कंस्टेंट मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज आर मस्ट बी यूनिक। तो यूनिक नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिक कहाँ चीज़ के लिए यूज़ होता है। यूनिक हमारा यूज़ होता है लाइक टू मेक यूनिक वैल्यूज़। अगर ID है, ID को हमने नॉट नल कर रखा है तो हम नीचे कर देते हैं ID हमारी यूनिक होती है, चलो ठीक है। हम नेम को कर देंगे नॉट नल कि नेम तो हमें चाहिए भाई, नाम तो बता हमें नहीं पता। और ID को कर देंगे हम यूनिक, क्या पता कोई गंदा बंदा गलती से किसी और की ID डाल दे। तो हमारे अगर डाटाबेस में मयंक की ID 1 है और मैंने पहले से डाल रखी है, फिर मेरा भाई आता है, मेरा भाई भी मेरी ID डाल देता तो वो बताएगा कि भाई ये ID से तो पहले ही है एक बंदा अंदर, तो इसलिए यूज़ होता है यूनिक। तो हम यूनिक को क्वेरी में लगा के दिखाते हैं। तो क्वेरी में ऐसे लगा रखा है, देखो जैसे मैंने बताया वैसे ही, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट में फिर डाला हमने ID डाली इंट में, और इंट का क्या कर दिया यूनिक, कि हमारा भाई सबकी ID अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए ID किसी की। और नेम वैरकेर 10 में कि 10 अक्षर के 10 अल्फ़ाबेट का वर्ड नाम ही आ पाया, और नाम के आगे लिखते हैं नॉट नल।
और हम ये एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूनिक भी एक उसमें यूज़ हो गया, नॉट नल भी एक उसमें यूज़ हो गया। तो हमने उसको बोल दिया कि नॉट नल, ये खाली नहीं छोड़ना, नेम खाली नहीं छोड़ना, और ये कुछ अलग होना चाहिए सबसे। फिर यूज़ आते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की अगर आपको ठीक से याद हो गई ना तो आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत सही चीज़ होगी। प्राइमरी की एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है SQL का। मैं तो कहना चाहूँगा लाइक जॉइंट्स के बाद प्राइमरी की इज़ द मेन की, लाइक इसको आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे तो इसके फीचर्स वगैरह सब याद करो, इसके प्लेसमेंट कैसे यूज़ होती है वैन, वो सब कुछ याद करो। सो फर्स्टली हम देखते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज़ अ फील्ड विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई इन ईच रो इन द टेबल। तो हम कहने से इन सिंपल भाषा में बोलें हम तो वो चीज़ यूनिक होती है, एक यूनिक आईडी जो हर पूरे टेबल में किसी की ना हो। तो एक तरीके से हम इसमें यूनिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसको प्राइमरी की जो वैल्यू होगी कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। नल मतलब होता है खाली, तो वो खाली वैल्यू कंटेन नहीं करेगी। तो हम बोल सकते हैं यूनिक प्राइमरी की एक नॉट नल प्लस यूनिक इक्वल्स टू प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है हमारी, नॉट नल प्लस यूनिक हमारी एक प्राइमरी की होती है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही पढ़ते हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं प्राइमरी की। तो ये देखो हमने पहले डाला प्राइमरी की, हम चाहे ना इंट आगे यहाँ पे प्राइमरी की भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नीचे लिख, जैसे इसने लिखा है मैं बताता हूँ इसने कहा गया, क्रिएटेबल एम्प्लॉयज़ ब्रैकेट में डाला आईडी इंट में, ठीक है। और नेम डाल दिया इसने नॉट नल कि भाई नेम खाली नहीं होना चाहिए। एड्रेस डाल दिया बैरकेयर में 20 है, वो 20 लिमिट दे दी हमने। तो लिमिट हमने दी है कि लाइक SANTNAGER किड्स पूरा अपना एड्रेस जो है वो भाई 20 अल्फ़ाबेट के अंदर लिख के दे हमें। अब प्राइमरी की ब्रैकेट में डाल दें हमने आईडी क्या है, ऊपर कहीं पे ऊपर की जो तुम्हें यहाँ पे नाम दोगे ना अपने उसका कॉलम का, तो कॉलम का नाम तुम्हें ब्रैकेट में लिखना है। तो वो प्राइमरी हमने उसको बोल दिया कि प्राइमरी की जो है वो है आईडी। हम यहाँ आईडी इंट के आगे पे प्राइमरी की लिख सकते थे, बट ये वैल्यू ये चीज़ भी एकदम सेम है और वो भी सेम है। तो हमने इसमें प्राइमरी की देकर इसको बता दिया। फॉरेन की एंड क्या क्या बच रहा हमारा, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट मैं बढ़ाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये 3 के साथ। एंड देन उसके बाद थोड़े बहुत आगे पढ़ेंगे चीज़ें कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मिलता हूँ आपको, तब तक पहले गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।